नमस्कार दोस्तों। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अधर्मी दैत्य तारकासुर को एक वरदान दिया था, जिसके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वरदान यह था कि उसका अंत केवल और केवल शिवपुत्र के हाथों ही होगा। वरदान पाने के बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। यहाँ तक कि तारकासुर के नेतृत्व में दैत्यों से देवताओं को पराजय का भी सामना करना पड़ा है। सृष्टि में तारकासुर समेत दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा था। अंततः सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और तारकासुर के संबंधित समस्या के बारे में उन्हें बताया। इस पर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें, क्योंकि उनका ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में दान धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय नंबर 86 में कार्तिकेय की उत्पत्ति और उनके पालन पोषण का वर्णन मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर भीष्म पितामह से तारकासुर के वध के विषय में पूछते हैं। तब भीष्म उन्हें बताते हैं कि जब भगवान शिव माता सती के वियोग में थे और गहन साधना में स्वयं को लीन कर चुके थे, तब देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के कहने पर कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र से भस्म कर दिया। बाद में कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उसी समय कामदेव की पत्नी देवी रति की विनती पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और शक्ति पुनः एक होकर कैलाश पर वास करने लगे। दोस्तों, युधिष्ठिर को पितामह भीष्म बताते हैं, कार्तिकेय का जन्म कुछ इस तरह हुआ कि शिवजी के तेज से एक प्रकाश का अंश निकला और यह अंश इतना शक्तिशाली था कि इसे अग्नि पर्वत भी संभाल नहीं पा रहे थे। तब इसे गंगा जी ने धारण किया, परंतु गंगा जी भी इसे संभाल नहीं पा रही थी और उन्होंने इसे सरकंडों के एक वन में त्याग दिया। तब देवताओं और ऋषियों का बना बनाया काम बिगड़ने की स्थिति में आ गया। उस दशा में उन्होंने उस गर्भ के भरण पोषण के लिए 6 कृतिकाओं को प्रेरित किया। कारण यह था कि देवांगनाओं में दूसरी कोई स्त्री अग्नि एवं रुद्र के उस तेज का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थी और ये कृतिकाएं अपनी शक्ति से उस गर्भ को भली भांति धारण पोषण कर सकती थी। उन 6 कृतिकाओं ने अग्नि के उस गर्भ का भरण पोषण किया। भगवान शिव का वह सारा तेज 6 मार्गों से उनके भीतर स्थापित हो चुका था। गर्भ में जब वह कुमार बढ़ने लगा, तब उसके तेज से उनका सारा अंग व्याप्त होने के कारण वे कृतिकाएं कहीं भी चैन नहीं पाती थी। उस तेज से व्याप्त अंग वाली उन समस्त कृतिकाओं ने प्रसव काल के उपस्थित होने पर एक साथ ही उस गर्भ को उत्पन्न किया। 6 अधिष्ठानों में पला हुआ वह गर्भ जब उत्पन्न होकर एकत्व को प्राप्त हो गया, तब वह कांतिमान शिशु अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके शरीर की आकृति दिव्य थी। वह दिव्य सरकंडों के वन में जन्म ग्रहण करके दिनों दिन बढ़ने लगा। 6 मुख वाले उस बालक का पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था, जिसके कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव के स्खलित तेज के कारण वह स्कंद कहलाया और गुहा में वास करने से वह गुह नाम से विख्यात हुआ। कुछ समय बाद कुमार कार्तिकेय कृतिकाओं के साथ कैलाश पर्वत पर आए। कार्तिकेय के आगमन से वह समय भी आ गया जब उन्हीं के द्वारा तारकासुर का वध होना था। शिवपुत्र कार्तिकेय जी अत्यंत वीर थे और उन्हें तारकासुर का वध भी करना था। ऐसे में सभी देवता उनके नेतृत्व में चल पड़े और तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। इस तरह तारकासुर शक्तिशाली कार्तिकेय के सामने एक क्षण भी टिक नहीं पाया और शिवपुत्र के हाथों अपने अंत को प्राप्त हुआ। दोस्तों, तो ये थी भगवान कार्तिकेय के जन्म की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।